Students, subscribe and press the bell icon to never miss a video from 2IITians। बच्चों, अल्टरनेटिंग करंट के कॉन्सेप्ट वीडियो पाने के लिए ज्वाइन बटन पर क्लिक करें या फिर इस नंबर पर कॉल करें। The number of turns in the primary and the secondary coils of an ideal transformer are 2050। ठीक है, तो हम लोग लेकिन अपने फॉर्मूले में पहले NS लिखते हैं। तो नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी और नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी, ये हम लोगों को कितने कितने दिए हुए हैं। प्राइमरी में दिए हैं 2000 और सेकेंडरी में दिए हैं 50, है ना। ध्यान से देखिए, जो दिया हो वही लिखिए, ऑर्डर आप कुछ भी रखें, क्योंकि हम लोग को फॉर्मूले के हिसाब से बैठाना है, इसलिए वैसे मैं लिख रहा हूं। ठीक है। द प्राइमरी कॉइल इज कनेक्टेड टू अ मेन सप्लाई ऑफ 120 वोल्ट। तो 120 वोल्ट यहां पे लिखा हुआ है, यानी वीपी आपको 120। एंड द सेकेंडरी टू अ नाइट बल्ब हुज रेजिस्टेंस इज 0.6 ओम। तो आर सेकेंडरी जो है वो 0.6 वोल्ट है। ठीक है, वोल्ट क्या ओम है, बल्ब लगा हुआ है ना, ध्यान रखिए। अच्छा भाई, और कैलकुलेट द वोल्टेज अक्रॉस द सेकेंडरी कॉइल। पहला काम तो यही करना है। तो देखो, ये दिया है, और ये आरएस को थोड़ा सा किनारे करते हैं। हम लोग को वीएस यहां से पता चल रहा, और आरएस को किनारे करके यहां पे लिख सकते हैं 0.6 ओम। बात समझ में आ रही है। जो क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट तक इंफॉर्मेशन है वो हम लोगों ने इस तरह लिख ली है। अच्छा, एसपी यहां पे भी देखिए एसपी। ठीक है, तो बस हम लोग यहीं से यूज कर सकते हैं। एनएस डिवाइडेड बाई एनपी इज इक्वल टू वीएस डिवाइडेड बाई वीपी, है ना। ये तो यहीं से आ रहा है, देखिए इन दोनों को लिख लिया आपको। ठीक है। अच्छा, अब एनएस 50 है, एनपी 2000 है, और वीएस आपसे पूछा गया है, वीपी आपको दिया गया है 120। तो यहां से 50 इंटू 120 डिवाइडेड बाई 2000 इज इक्वल टू वीएस। तो सबसे पहले तो 0 काट लें, और 50 अट्ठे 200, 50 गुनी 100, 50 चौके 200 होता है। ठीक है, 25 अट्ठे 200 होता है। ठीक है, तो 50 इंटू 4 200, और 12/4, तो वीएस अपना आ गया 3 वोल्ट। ठीक है भाई। तो आपसे क्या पूछा गया था, वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी कॉइल कितना हो गया, 3 वोल्ट। पहला पार्ट हम लोगों ने निपटा दिया। वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी कॉइल। ठीक है। अच्छा, अब दूसरा पार्ट है करंट इन द बल्ब। ये बहुत आसान है। देखिए, सिर्फ बल्ब की सिचुएशन पे आते हैं। पहली बात तो अपना जो बल्ब लगा हुआ है, कहां लगा हुआ है, ऐसे, यानी सेकेंडरी एंड में लगा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे स्टेप अप लिखा है, देख लें। प्राइमरी में 2000 कॉइल हैं, और सेकेंडरी में 50 कॉइल। तो उल्टा है यहाँ पे, तो इसको आप, मतलब डायग्राम को, यहाँ जरूरत भी नहीं थी डायग्राम की, बट जो पहले से बना था उसको चेंज कर दें। ये स्टेप अप नहीं है, ये स्टेप डाउन है। आप केवल नंबर ऑफ कॉइल से ही डिसाइड कर सकते हैं कि स्टेप अप है कि स्टेप डाउन है। देखिए, नंबर ऑफ कॉइल्स जो है 50, वो है सेकेंडरी में, और नंबर ऑफ कॉइल्स जो है 2000, वो है प्राइमरी में।
तो ये हो गया प्राइमरी और ये हो गया सेकेंडरी, ठीक है ना। अच्छा, आगे शायद इसमें पूछा भी गया है कि ये कैसा है, स्टेप अप है कि स्टेप डाउन है, नहीं पूछा गया, कोई बात नहीं। और आप देख सकते हैं कि ये स्टेप डाउन है भी, कैसे, सेकेंडरी वोल्टेज 3 वोल्ट आ रहा है और प्राइमरी वोल्टेज 120 वोल्ट आ रहा है, यानी कि 120 वोल्ट इनकमिंग है और 3 वोल्ट आउटगोइंग है। आ ज्यादा रहा है, जा कम रहा है ना। इनपुट ज्यादा है और आउटपुट कम है, यानी कि क्या है, स्टेप डाउन है, बड़े वोल्टेज को छोटा कर रहे हैं, स्टेप डाउन है। अच्छा, अब वापस अपने बल्ब स्टोरी पे आते हैं। बल्ब स्टोरी क्या है भाई, सबसे पहली बात तो बल्ब कहां लगा हुआ है, एट सेकेंडरी एंड, ठीक है। तो सेकेंडरी एंड में लगा हुआ है, तो आरएस दिया हुआ है 0.6 ओम, वीएस हम लोग निकाल के बैठे हैं 3 वोल्ट, और आई हमसे पूछा गया है, आईएस पूछा गया है। एक तरीके से करंट इन द बल्ब का मतलब वही है। आप आईएस बताइए, करंट इन द सेकेंडरी एंड। देखिए सारे नाम आपको यहीं से क्लियर हो जाएंगे। V वोल्टेज, I करंट, N नंबर ऑफ टर्न्स, E एमएफ इंड्यूस्ड है और R ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है। P प्राइमरी, S सेकेंडरी है, P इनपुट है, S आउटपुट है। इससे अब अगर आप मान लीजिए किसी को भी उठाएं NP, तो NP का मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ टर्न्स इन P मतलब प्राइमरी एंड, ठीक है, या नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल। अब जैसे मान लीजिए आप बात करें वोल्टेज की, तो VS का क्या मतलब हो जाएगा, वोल्टेज ऑफ सेकेंडरी कॉइल। इस तरह से आप सारे नाम समझ सकते हैं। अगर आपको इन नामों में दिक्कत है तो बाकी तो बहुत इजी है, मतलब केवल फॉर्मूला में वैल्यू पुटअप करो, आंसर निकालो, बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। इतना आसान है ये कि ये बोर्ड एग्जाम में ही आ सकता है। ठीक है, बच्चे बोले नहीं सर ट्रांसफॉर्मर कठिन है, आप कैसे बोल रहे हैं आसान है। पूरी थ्योरी आप अच्छे से पढ़िए तो क्यों नहीं आएगा। बच्चों आपको बता दूं, मैं जनरली बिजनेसमैन अपनी जो ऐसी ट्रिक्स जिससे पैसा ना आए वो लोगों को नहीं बताते हैं, मतलब कि जहां से हमें फाइनेंशियल लॉस हो वो चीज नहीं बताते हैं ज्यादातर लोग, लेकिन मैं आपको तब भी बता रहा हूं। आप बच्चों 2 IITians चैनल में हैं, अगर आप पूरी नूतन खुद पढ़ लीजिए सेल्फ स्टडी करके, केवल थ्योरी वाली चीजें पलट पलट के पढ़ लीजिए, कॉपी में नोट्स बना लीजिए, हमारा कोई कॉन्सेप्ट वीडियो मत देखिए और सारे सॉल्विंग वाले वीडियो देख लीजिए, आपके बोर्ड एग्जाम में 100 में 100 आ जाएंगे। फिजिक्स में, फिजिक्स की गारंटी ले सकता हूं मैं, सारे सब्जेक्ट की नहीं, ठीक है। तो पूरी नूतन पढ़िए, हमारी सारी प्लेलिस्ट देख डालिए। आपको किसी यूट्यूबर को पैसे देने की जरूरत नहीं है, मुझे भी देने की जरूरत नहीं है। चलिए ठीक है, ज्यादा हो गया थोड़ा। ठीक है, अच्छा अब 3 डिवाइडेड बाई 0.6, तो आईएस आ गया कितना, 5 एम्पियर। तो 5 एम्पियर क्या था, करंट इन द बल्ब, ऐसे ही पूछा था इन्होंने, करंट इन द बल्ब, यही पूछा था। ठीक, दो पार्ट निपटा चुके हैं हम लोग, अभी और हैं। अब अगला पार्ट क्या पूछ रहा है कि भाई आप बताइए करंट इन द प्राइमरी कॉइल, ठीक है। अब करंट इन द सेकेंडरी कॉइल हम लोग निकाल चुके हैं, वही तो बल्ब वाला था, करंट इन द बल्ब, है ना। तो करंट इन द बल्ब हम लोग निकाल चुके हैं कितना, 5 एम्पियर, ठीक है भाई। और अब अपने फॉर्मूले पे आइए, NS डिवाइडेड बाई NP जो है करंट से कैसे रिलेटेड है, IP डिवाइडेड बाई IES, यानी उल्टा है। इस पूरी वाइनर जो टेक्निक है या फिर मान लीजिए ट्रिक है, इसमें केवल I जो है वो उल्टा चलता है,
बाकी देखो एसपी एसपी एसपी, ठीक है। चलो अब रखो भाई, आईपी हमें निकालना है, करंट इन प्राइमरी कॉइल, यही निकालना है ना, करंट इन प्राइमरी कॉइल यही निकालना है भाई। और आईएस अपना 5 एम्पियर है, आईपी हमें निकाल लेना है, ये भी काम यहीं से हो जाएगा भाई। 50 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2000। अच्छा, अब ये 0 0 कटा और 25 पचम 25 चौके 200 अट्ठे 200, अरे यार 25 का पहाड़ा 25 इंटू 8 200, तो ये कट जाएगा, है ना। तो आईपी आ गया कितना, 1/8 एम्पियर। लेकिन किताब को ये हजम नहीं हो रहा है, किताब कह रही है तुम डेसिमल में निकाल के दिखाओ। अगर बोर्ड एग्जाम है आप 1/8 लिख के आइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किताब कह रही है तुम बोलो 0. जैसा लगने लगता 125 एम्पियर, ठीक है भाई, हो गया। अब उसके बाद कहां पहुंच रहे हैं हम लोग, पावर इन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल। पावर के लिए कोई दिक्कत नहीं है, पावर इज इक्वल टू VI वाला फॉर्मूला आप लगा दें और कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और दोनों में से कोई भी आप एंड ले लें, चाहे प्राइमरी ले लें चाहे सेकेंडरी ले लें, आंसर वही जाना है। अभी मैं करके दिखाता हूं। पावर इज इक्वल टू VP IP। प्राइमरी एंड में क्या वोल्टेज था, तो मिटा दिया लग रहा है हम लोगों ने, लिख दे VP क्या था और VS क्या था, IP और IS तो दिख रहा है, IP है 0.125 और IS है 5 एम्पियर। तो आपके पास चॉइस है, आप आसान वाला कर सकते हैं। VP और IP जरा मैं पीछे से जाके देखकर लिख लूं, तो VP 120 वोल्ट है और VS अपना 3 वोल्ट है, कोई चक्कर नहीं है, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यार ये मल्टीप्लाई करना आसान है कि ये मल्टीप्लाई करना, ऑब्वियसली, है ना, लेकिन मैं कठिन वाला पहले लिख दिया हूं, तो कोई बात नहीं। 120 इंटू 0.125, याद कीजिए मैंने बोला था 1.125 जो है वो 1/8 है, तो पावर आपका क्या आ गया, एवरेज पावर होता है शायद, ठीक है। तो ये हो जाता है 15 अट्ठे काटेगा ना, 15 अट्ठे 120 होता है, तो 15 वॉट आ गया। तो चाहे आप यहां से निकाल लीजिए पावर ऑफ द कॉइल, क्या बोल रहा है, पावर इन, अच्छा बोल रहा है पावर इन सेकेंडरी एंड प्राइमरी दोनों निकालना है यार, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक। तो ये हम लोगों ने पीपी लिखा था, तो पावर इन प्राइमरी, और फिर उसके बाद आ जाते हैं पीपी लिख लेते हैं, फिर ये पीपी पीपी, फिर पावर इन सेकेंडरी VS IS। अब देखो VS कितना है 3 और ये कितना है 5, तो ये, अरे यार पहले ही आंसर लिखे दे रहे हैं, 15 वोल्ट 15 वॉट, तो PS ठीक है भाई, समझ में आ रहा होगा, बहुत देर हो गई यार ये। अच्छा कोई दिक्कत नहीं, तो ये पावर इन प्राइमरी हो गया, ये पावर इन सेकेंडरी हो गया, बस कर लिया हम लोगों ने। दिस क्वेश्चन इज डन नाउ। ये चौथा पार्ट था, है ना, यानी दोनों में ही सेम पावर आई। सेम पावर इसलिए आई क्योंकि हम लोग आइडियल ट्रांसफार्मर ले रहे हैं कि भाई कोई पावर लॉस नहीं हो रहा, लेकिन असली में कोई आइडियल ट्रांसफार्मर होता ही नहीं।